ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और परमपिता परमात्मा हमें आज आत्मा को कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति की महसूसता इसी जन्म में हो, इसी समय हो। मुक्ति मतलब बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति इसी जीवन में। और जीवन मुक्ति मतलब क्या? जीवन मुक्त तो कहा जाता है जब हमारे कोई पाप कर्म ना हो, पाप की सोच ना हो, पाप के बोल ना हो, तो वो तो होता है स्वर्ग जो धरती पे था कुछ हजार साल पहले। और वैसा ही जीवन अभी भी महसूस हो सकता है, परमात्मा कहते हैं। जबकि सारी दुनिया में पाप है, विकर्म है, भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर हम सही दिशा में चल रहे तो हम स्वर्ग में हैं अभी। सो कहते हैं जीवन मुक्ति। तो देखिए आज बाबा शीर्षक में कहते क्या है। वरदान का शीर्षक है ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भवा। ज्ञान के खजाने कौन से? आत्मिक ज्ञान का खजाना, मैं कौन और मेरा कौन, परमात्मा का ज्ञान। जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। जब तक बूंद को नहीं पहचानेंगे तब तक सागर को पहचान नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। जो परमात्मा आत्मा का ज्ञान देते हैं, हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान देते हैं, इस चक्र का ज्ञान देते हैं, हमने कितने जन्म लिए उसका ज्ञान देते हैं। ये चक्र कब खत्म होगा, फिर नया सिर से चक्र कब शुरू होगा, जब नर्क कब खत्म होगा और स्वर्ग कब शुरू होगा, इसी धरती पर इसका ज्ञान जब रचयिता देते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही तो बता सकता है ना कि नाटक कब खत्म होगा। तो परमात्मा जब धरती पर आकर कलयुग के अंत में जब सारी आत्माएं धरती पर, सारे एक्टर्स धरती पर उतर आते हैं तो शो तो खत्म होने वाला होता है। क्योंकि परमात्मा का टाइम कब होगा स्टेज पे आने का? जब सारी की सारी आत्माएं परम धाम से धरती पर उतर जाए। तभी तो क्या होता है, अगर आपने फैशन शो भी देखा होता है तो सारे फैशन शो करने वाले लोग स्टेज पे आते हैं। लास्ट में कौन आता है? जो उनका होता है ड्रेस करने वाला, जो कि डिज़ाइन जो होते हैं उसको डिज़ाइन करने वाला जो होता है उनका हेड, वो आता है लास्ट में कि मैंने डिज़ाइन किया था। इसी तरीके से परमात्मा ने जो ये डिज़ाइन किया हुआ ड्रामा, इस ड्रामा का डिज़ाइनर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहो, वो तभी आएगा धरती पर जब सारी की सारी आत्माएं स्टेज पे उतर गई होंगी। तो वो ये समय है कलयुग का अंत। तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय आकर के मैं ज्ञान के रत्न देता हूँ, जिससे कि क्या होता है, जो हम आत्माएं भूल चुकी हैं सत्य ज्ञान को, हम आपस में झगड़े कर रहे हैं, हम लोभ में फंसे हुए हैं, अहंकार में आए हुए हैं, ईर्ष्या घृणा में हम फंसे हुए हैं। तो वो सब कुछ बीमारियां जो मेरे बच्चों के अंदर, परमात्मा कहते हैं, बच्चे कौन हुए? शरीर से तो हम बच्चे नहीं हुए परमात्मा के, लेकिन आत्मा के रूप से हम क्या हो गए? वो हमारे रचयिता हो गए, क्रिएटर हो गए। तो हम आत्मा के रूप से उनके ज्ञान के बच्चे हैं, पेट के बच्चे नहीं। परमात्मा को तो कोई पेट है नहीं जो कि बच्चे पैदा करेंगे, ना तो वो शरीर से कोई माता है या शरीर से कोई पिता है। वो तो आत्मिक रूप से फादर ऑफ नॉलेज हैं। कौन से फादर? किसके पिता? ज्ञान के पिता हैं। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। चारों तरफ हाहाकार हो, तबाही के नगाड़े हों, दुख के नगाड़े हों, इंसान रो रहे हों, पीट रहे हों, लेकिन इस ज्ञान को पाने के बाद, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इसको ज्ञान को पाने के बाद में वो सारे अशांति की दुनिया में भी वो शांत रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है। अब ये ज्ञान क्या है, ये तो आपको 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर। किसको ज्ञानी तो कहेंगे? जो कि अपने जीवन में दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर। जो बंधन कौन से होते हैं? जो कि हम अपने कर्मों के हिसाब से पैदा करते हैं। किसी के साथ में संबंध ठीक ठाक चल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा लेन देन कर देते हैं, चाहे वो धन की लेन देन हो, चाहे गिफ्ट देने की लेन देन हो, तो हमें कैसा लगता है बाद में? फंस गए हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, अब मैं क्या दूँ वापस? बंधन फील हुआ। उन्होंने मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए ये काम कर दिया जब मैं प्रॉब्लम में था, अब बंधन फील हुआ, फंस गए फिर से। तो कर्मी ऐसे क्यों करने की, कोई आपको हेल्प करने के लिए आया बाद में, वो भी बंधन हो गया।
परमात्मा कहते हैं ऐसे हम बहुत सारे बंधन बनाते हैं, धन का लेन देन के बंधन बना देते हैं, संबंधों में बंधन बना देते हैं, मुख से कुछ गलत बोल दिया किसी को, किसी के बारे में कुछ गलत किसी और को बोल दिया, उसको पता चल गया, वो भी क्या हो गया, बंधन हो गया। कैसे बंधन हुआ, रात दिन संकल्प चलेंगे, अरे उसको पता चल गया, कैसे पता चल गया, अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं उसको फेस कैसे करूँ, उस व्यक्ति की आंखों में कैसे देखूँ, ये भी बंधन हुआ ना। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा होती है वो अपने आप को इन बंधनों से बचा के रखती है, उसकी सोच ठीक होती है, पवित्र होती है, बोल उसके पवित्र होते हैं, कर्म उसके पवित्र होते हैं। फिर बाबा कहते हैं अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे, वो है ज्ञानुतु आत्मा। उसको ऐसे फील होगा कि चारों तरफ तो हाहाकार है, मारा मार है, लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है ना, बच्चे माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, और देश में आपस में जो आजू बाजू रहने वाले हैं वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम शांति में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, तो हम हल्के हो गए हैं, तो किसी उलझन में नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान को इस्तेमाल किया। वो ज्ञान क्या है, वो तो विजडम है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में, किस माहौल में, किस तरीके से हमें क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना है, ताकि बंधन ना बन जाए गलती से विकर्म करके। फिर बाबा कहते हैं अनेक व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ संकल्प मतलब क्या हो गए, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं किया होता तो कैसे होता, ऐसे नहीं बोला तो क्या होता। परमात्मा कहते हैं वो सब कुछ खत्म हो गया, वो व्यर्थ संकल्प आ गए, वेस्ट थॉट्स कर रहे हो आप, कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं ये ना हो जाए, हाय कहीं वो ना हो जाए, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं, ये बंधन मत बनाओ। विकल्पों से, विकल्पों से मतलब क्या हुआ कि हमने सोचा कि उसका अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, उसका चाहे नुकसान भी हो रहा है लेकिन मेरे को फ़ायदा हो जाए, ये विकल्प हुआ, बुरे संकल्प किया आपने। और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, विकर्म मतलब बदला लेना, चुगली करना, गलत किसी को दिशा दिखा देना, अपना फ़ायदा हो जाए दूसरे का नुकसान हो जाए, लोभ करना, अहंकार में आना, ईर्ष्या में आना, घृणा में आना, घृणा की वजह से क्रोध भी आ जाता है, परमात्मा कहते हैं तो घृणा करने वाले को क्रोध आता ही आता है, तो ये सारी चीज़ें विकर्म हो जाते हैं। से सदा मुक्त रहना, यही मुक्ति व जीवन मुक्ति अवस्था है। मुक्ति इन सारी दिक्कतों से, प्रॉब्लम से, झमेलों से, और जीवन मुक्त, यही जीवन कलयुग नरक में रहते हुए भी स्वर्ग जैसे महसूस होगा, लेकिन उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है, वो ब्रह्मा कुमारी में हम सब पाते हैं। इसके साथ ओम शांति।